हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम साईं बाबा का बचपन बताएंगे आपको और जानेंगे कि एक सच्ची कहानी साईं बाबा की। तो साईं बाबा की जय हो। चलिए, जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, ठीक है ना, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ है साईं। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच में हैं। बस एक बार उनकी शरण में होना ज़रूरी है, तब वे आपके आसपास होंगे। ये अनुभूत सत्य है। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है कि वे हिंदू थे या मुसलमान थे, क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे। तो कुछ लोग कहते हैं वे शिव के अंश हैं, और कुछ तो उन्हें दत्तात्रेय का अंश नज़र आता है। अन्य लोग कहते हैं कि अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने में देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानता है कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि मुसलमान थे तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें, और मुसलमान भी जानना चाहते हैं कि अगर वे हिंदू थे तो हम उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें, है ना। तो साईं बाबा के बारे में जो अधिकांश जानकारी मिली है, तो श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं सचरित्र से मिलती है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये साईं सचरित्र साईं बाबा के जिंदा हो रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया। 1918 के समाधिस्थ होने का तक का इसका लेखन चला। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितने हैं। तो जो सबका मालिक एक की घोषणा करते हैं, यह देखा गया है कि साईं को मनाने वाले भी ज्योतिषी तथा कथित बाबा और अन्य लोगों के चक्कर में भटकते रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं व उन्हें साईं पर भरोसा नहीं है। साईं बाबा का मिशन था कि लोगों में एकेश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्म कांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना और उनके दुख दर्द को दूर करना, साथ ही समाज में भाईचारा कायम करना, है ना। साईं अपना ज़्यादातर वक्त मुस्लिम फ़कीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं, वे उन्हें हिंदू होने का तर्क भी देते हैं। कहते हैं कि जो बाबा धूनी रमाते थे, धुनी तो सिर्फ शैव और नागपंथी संत ही जलाते हैं। बाबा के कान बिंधे हुए थे। कान छेदन सिर्फ नागपंथियों में होता है। साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिससे विट्ठल के भजन होते थे। बाबा कहते हैं कि ठाकुर नाथ की डंकपुरी और विट्ठल की पंडरी और रण छोड़ की द्वारिका यही तो है। साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुंकू लगाते थे। जहाँ बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तो वहाँ 4 दीपक जल रहे थे। कहते हैं कि शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु को समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। कहते हैं कि साईं के बारे में जानकारी मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन भी करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिंदवाना और भिक्षा पर भी निर्भर करना, ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की कहानी है, निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिर्फ इस एक कर्म से ही उनका नागपंथी होना सिद्ध होता है। कुछ लोग साईं को एक मुस्लिम फ़कीर भी मानते हैं। वे कहते हैं कि साईं एक मुस्लिम फ़कीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इसके लिए वे तर्क देते हैं। बट क्या बोलते हैं ना कि साईं जो शब्द है वो फ़ारसी है, जिसका अर्थ है उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर में बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वह मुस्लिम फ़कीर ही नजर आए, तभी तो उन्हें साईं कहकर पुकारा गया। साईं ने ये कभी नहीं कहा कि सबका मालिक है। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि जीवन भर सिर्फ अल्लाह ही मालिक है, यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक हैं, ये भी बोलते थे। कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता है, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फ़कीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वो एक मुस्लिम फ़कीर का ही हो सकता है। साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वहाँ और भी स्थान थे, लेकिन वे ज़िंदगी भर मस्जिद में ही रहे। साईं सच्चरित्र के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों को कहते थे, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें
इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे। मस्जिद से बर्तन मंगवाकर वे मौलवी से फतीहा पढ़ने के लिए भी कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं अफ़गानिस्तान के थे, इसलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और ढील ढोल यवनी ही था। साईं सच्चरित्र अनुसार एक बार साईं ने इनका जिक्र भी नहीं किया। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फ़कीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। ठंड से बचने के लिए भामा धूनी में आग जलाते थे और उन्हें इस आग को जलाने से लोगों ने धूनी रमाना चाहा। महाराष्ट्र के गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। ज़्यादातर जगह पर लिखा गया है कि 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए थे। वे किशोर अवस्था में थे। यदि तब उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष की थी, तो 1838 में जब उनका जन्म हुआ होगा तो खुद को साईं का अवतार मानने वाले सत्य साईं का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में बताया। यह सत्य साईं की बात माने तो शिरडी के साईं के आगमन में उनकी उम्र 23 से 25 के बीच रही होगी। सत्य साईं बाबा का अनुमान सही लगता है, क्योंकि उनकी जीवन यात्रा पर विचार करें तो इनकी उम्र शिरडी में प्रवेश होना चाहिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ था और सैलियों में बाबा के गुरु वैकुंशा रहते थे। यह हिंसा हैदराबाद निज़ाम शाही का एक भाग था। भाषा के आधार पर प्रांत रचना के चलते यह हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया, तो अब उसे महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाने लगा। महाराष्ट्र काल के पांडवों ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था। तब अर्जुन अपनी फौज लेकर यहाँ उपस्थित थे। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। यही पार्थ बिगड़कर पाथरी हो गया, अब पाथरी कहा जाता है। साईं के जन्म स्थान पर एक मंदिर बना। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी गई है। यह बाबा का स्थान है जहाँ पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। मंदिर के व्यवस्था के अनुसार यह साईं बाबा का जन्म स्थान है। उनके अनुसार साईं के पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा था। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाऊ भी बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा। कुछ हिंदू परिवारों में जन्म के समय 3 नाम रखे जाते थे, इसलिए बीड़ इलाके में उनके माता पिता को भगवंत राव और अनुसुईया अम्मा भी कहा जाता है। साईं बाबा के इस जन्म स्थान के पास ही भगवान पांडुरंग का मंदिर है। इस मंदिर के बाईं ओर देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्तश्रृंगी देवी का रूप भी मानते हैं। इस मंदिर के पास चौधरी गली में भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहाँ पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषियों में नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूर में राजाओं के राजबाड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त है और उनके कुल देवता है। यह मंदिर खेतों के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यहीं पास में एक कुआं है, जहाँ साईं बाबा स्नान कर मारुति का पूजन करते हैं। साईं बाबा पर हनुमान जी की भी कृपा है। साईं बाबा की जो पढ़ाई की शुरुआत हुई थी वो उनके घर से ही हुई थी। इनके पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे। उनके सानिध्य में हरि बाबू ने बहुत तेज़ी से वेद पुराण पढ़े और कम ही उम्र में पढ़ने लिखने लगे। 7-8 वर्ष की उम्र में ही पाथरी की गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती करा दिया। इस तरह से जो साईं बाबा थे वे वेदों की बातें उनके बहुत पसंद थी। वे पुराणों से सहमत तो नहीं थे, लेकिन अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे कभी कभी कि पुराणों की कथाओं में ये लिखा है। वो उनके खिलाफ थे साईं जी, और गुरु के उनके तर्कों से परेशान थे। वे वेदों के अंतिम सर्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निराकार है, इस सब को ही मानते हैं। अन्य में हार कर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं को भी गुरु बनोगे, और साईं ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। इस तरह साईं बाबा का बहुत ही अच्छा इतिहास है। उन्होंने बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें करी हैं, है ना। तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे उनकी दिव्य चमत्कारिक घटनाएं हैं, है ना। इसलिए साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा बहुत ही फेमस है। आप भी जाइए, दर्शन करिए। जय हो साईं बाबा की, जय हो।